है गाइस, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को अप्लाइड मैकेनिक्स में सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर में एक एल सेक्शन का आज मैं आपको सेंट्रॉयड निकालना सिखाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने 3 लेक्चर और बना चुका हूं इस चैप्टर का। अगर आप लोगों ने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो उस चैप्टर को ज़रूर देख लेंगे। तब अगर देख लेंगे उसे तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको क्या बताया है कि उसमें सेंट्रॉयड क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया है कि वहाँ पर एक टी सेक्शन का सेंट्रॉयड कैसे निकालते हैं। लेक्चर नंबर 3 में बताया है कि आपको कि आई सेक्शन का सेंट्रॉयड कैसे निकालते हैं। और आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एल सेक्शन का सेंट्रॉयड कैसे निकालते हैं। तो देखिए, आपने जो भी प्रीवियस लेक्चर मेरा बना हुआ है आप उसको ज़रूर देख लेंगे। इससे क्या होगा कि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं मेरे वो सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आज का क्या है, डिटरमाइन द सेंट्रॉयड ऑफ एल सेक्शन एज शोन इन फिगर। इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें निकालना है कि इसका सेंट्रॉयड कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पूरा कॉन्सेप्ट में सॉल्व करने का आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं हर एक क्रॉस सेक्शन के लिए एक नया कोई नियम नहीं बताता हूँ। जो नियम पहले मैं बता चुका हूँ बस उसी रूल्स उसी नियम पे मैं आगे बताता रहूँगा और आगे जितने भी क्रॉस सेक्शन होंगे सब उसी पे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर आप क्या काम करेंगे कि इस एल सेक्शन में देखो, जैसे मान लीजिए ये वर्टिकल मेंबर है तो इसे क्या बोलते हैं, वेब हो गया, और ये क्या हो गया, फ्लैंज हो गया। ये इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में या आपको क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया जाता है तो वहाँ पर एल सेक्शन का साइज दे देता है और साइज देते समय वहाँ पर बताएगा कि वेब का साइज ये है और फ्लैंज का साइज इतना है, हमेशा क्वेश्चन में बोल देगा। तो फ्लैंज और वेब हमें पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पहला नंबर ये करेंगे, फ्लैंज और वेब को अलग अलग कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है तो हम फ्लैंज को अलग कर लेंगे, वेब को अलग कर लेंगे। या तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए तो वेब आपका यहाँ तक हो गया, फ्लैंज यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। या आप एक काम कीजिए कि यहाँ से लाइन ऐसे खींच लीजिए, अब ये वेब हो गया आपका ऊपर से लेकर नीचे तक, और फ्लैंज कितना है, बस इतना फ्लैंज है आपका। तो ये टोटल 80 mm है, 80 mm में ये 20 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 mm। यहाँ पर बच्चा हमेशा गलत करता है, जो भी स्टूडेंट्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। हमें फ्लैंज और वेब को अलग अलग करना होगा। अब क्या काम करेंगे, अब यहाँ पर फ्लैंज और वेब को अलग अलग बॉडी मान लेते हैं। मान लीजिए बॉडी नंबर 1 ये है और 2 ये है। आप हमेशा ड्रॉ भी करेंगे कि बॉडी नंबर 1 कौन सा है और बॉडी नंबर 2 कौन सा है, हमेशा ड्रॉ भी कर देना चाहिए। अब हम क्या काम करेंगे, दोनों बॉडी का एरिया निकालेंगे। A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेब ऑफ एल सेक्शन, यानी इस वेब का एरिया। तो ये रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ब्रेड्थ इनटू डेप्थ या हाइट से निकालते हैं। तो जब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ है आपका 20 mm और इसका हाइट कितना है 150 mm। तो A1 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 150 मिलीमीटर में है, तो ये हो जाएगा आपका 3000 मिलीमीटर का स्क्वायर। ये हो गया A1 आपका। इसी प्रकार आप A2 निकालेंगे। A2 क्या है, फ्लैंज का एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये लेंथ है आपका 60 mm और इसका हाइट कितना है 20 mm। तो A2 आपका हो जाएगा 60 इंटू 20 मिलीमीटर में दिया गया है ये, तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1200 मिलीमीटर का स्क्वायर। बात समझ में आएगी नहीं आपको, ठीक है। तो ये हो गया A1 और A2 मैंने निकाल दिया। अब आप क्या करेंगे, अगला स्टेप आपका ये होगा कि दोनों फ्लैंज और वेब का अलग अलग सेंट्रॉयड होगा, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल शेप का अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन है तो उसका सेंट्रॉयड कहाँ पे होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, बीच में होता है। तो जैसे मान लीजिए यही है आपका, तो इसका सेंट्रॉयड कहाँ पर है, देखिए
ये हो गया एक्स एक्सिस, यानी ये पूरा 20 है तो 20 के हाफ यानी 10 mm के डिस्टेंस पे जाएगा, और ये पूरा 60 mm है, 60 mm के हाफ से होके आएगा यहाँ पर। ये हो गया आपका इस फ्लैंज का सेंट्रोइड यहाँ पर है। वेब के सेंट्रोइड की बात अगर मैं करूँ तो इसके हाफ से होके आएगा, और ये हाफ से यहाँ पर है। तो एक सेंट्रोइड यहाँ पे हो गया, एक सेंट्रोइड यहाँ पे हो गया। फ्लैंज और वेब दोनों की अलग अलग अगर मैं बात करूँ, अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें पूरे एल सेक्शन का सेंट्रोइड निकालेंगे, तो किसी एक ही पॉइंट पे तो होगा, तो वो पॉइंट हमें निकालना है। तो अब हमें करना क्या है कि हम अपने से एज्यूम कर लेंगे कि माना इस एल सेक्शन का सेंट्रोइड कहीं पे लोकेट करके मैं शो कर देता हूँ, उसको मान लेते हैं। मानेंगे कैसे? जब भी आप इस पूरे एल सेक्शन का एक्स और वाई एक्सिस मानेंगे तो कहाँ मानेंगे वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वाई एक्सिस जब भी मानेंगे हमेशा लेफ्ट साइड में मानेंगे, हमेशा लेफ्ट साइड में एटलीस्ट वन बॉडी को टच करते हुए जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि इस एल सेक्शन का वाई एक्सिस यहाँ पे है नहीं यहाँ पे, बस हमने इसको मान लिया कि वाई एक्सिस आपका कहाँ पे है, यहाँ पर है। और एक्स एक्सिस कहाँ पे मानेंगे? हमेशा नीचे मानेंगे, यहाँ पे। यानी आपका पूरे एल सेक्शन का सेंट्रोइड कहाँ पे मान लिया? यहाँ पर मान लिया आपने। जो आपका सी जी है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है आपका, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम क्या काम करेंगे, निकालेंगे x1 y1 x2 y2, x1 x2 y1। अगर यही चार चीज़ें आपको निकालना आ गया तो आपको सेंट्रोइड निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर x1 x2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? x1 x2 निकालने के लिए जो आपने y एक्सिस एज्यूम किया हुआ है वहाँ से डिस्टेंस लेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा लेंगे। भाई वैसे भी x लिखा है तो x एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल ही होता है, और y एक्सिस है तो वर्टिकल होता है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, आपको मालूम ही है। तो जब x1 कैसे निकालेंगे, जो आपने y एक्सिस एज्यूम किया हुआ है वहाँ से पहले बॉडी के सेंटर का डिस्टेंस अगर आप ले लेते हैं तो x1 हो जाएगा। उसी y एक्सिस से दूसरे बॉडी के सेंटर का डिस्टेंस ले लेंगे तो x2 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से लेना है? y एक्सिस से। ये है y एक्सिस, यहीं से हमें डिस्टेंस लेना है। इस y एक्सिस से लेना है, पहले बॉडी का सेंटर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x1। अब ये पूरा 20 mm है और यहाँ से यहाँ तक ये सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 mm, यानी 20/2 = 10 mm। जब x2 निकालेंगे तो इसी y एक्सिस से दूसरे बॉडी का जो सेंटर है यहाँ पे है ना, तो यहाँ के बीच का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही लेंगे। देखो यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने लिया और ये भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं 80 mm का हाफ कर देते हैं 40 mm। क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपका करेंगे क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 60 mm है तो 60 mm का हाफ ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 30 mm है। यहाँ से यहाँ तक 30 mm है और प्लस 20 mm ये है, तो 30 + 20 कितना हो जाएगा? 50 mm। बात समझ में आई? देखो ये कितना है आपका? 20 mm है, प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है? 60/2, तो ये हो जाएगा आपका 50 mm। अब y1 y2 की बात करते हैं तो इसको क्या करेंगे? x एक्सिस से हम डिस्टेंस निकालेंगे। जो आपने x एक्सिस एज्यूम किया हुआ है उससे ये वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा चलेगा क्योंकि y एक्सिस है। तो y1 क्या है? पहले बॉडी के सेंटर का डिस्टेंस लेंगे, कहाँ से? x एक्सिस से। तो यहाँ से लेके इस x एक्सिस से आप डिस्टेंस लेंगे पहले बॉडी के सेंटर का, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस कितना है? 150 का हाफ हो जाएगा 75 mm। y2 क्या है? इसी x एक्सिस से दूसरे बॉडी के सेंटर, ये सेंटर है, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? 20/2 यानी 10 mm। इसी कॉन्सेप्ट से जितने भी क्रॉस सेक्शन में आपको उसका सेंट्रोइड निकालना बताऊंगा तो इसी कॉन्सेप्ट से ही आपको बताऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए बिल्कुल, ठीक है।
अब x1 x2 y1 y2 आ गया तो हमें निकालने में प्रॉब्लम अब नहीं होगा। हम बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 अपान a1 प्लस a2। ये होता है फॉर्मूला लगाने का, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका a1 का वैल्यू दिया गया है 3000 इंटू x1 10 mm प्लस a2 1200 और x2 50 mm अपान 3000 प्लस 1200। सॉल्व कर लेंगे। ट्वेंटी 1.42 आ गया आपका ये 21.42 मिलीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया x बार आपका। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे y बार। y बार कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला भी ऐसे ही होता है। y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 अपान में a1 प्लस a2। यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। क्या हो जाएगा वैल्यू, a1 का वैल्यू है 3000 इंटू y1 75 प्लस a2 का वैल्यू है 1200 इंटू y2 है 10 mm डिवाइड बाई 3000 प्लस a2 1200। तो ये कितना हो जाएगा 3000 इंटू 75 प्लस 1200 इंटू 10 mm डिवाइड बाई 3000 प्लस 1200 56.42। तो आपका सेंट्रोइड हो गया। सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x बार y बार इज इक्वल टू 21.42 कॉमा 56.42 mm। दिस इज आंसर। ठीक है, अगर आप इसको लोकेट करना चाहते हैं, यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि कहाँ पर है आपका सेंट्रोइड, तो क्या है, देखिए x बार का वैल्यू कितना है 21.42, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 21.42। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में क्या करेंगे आप, इस y एक्सिस से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाएंगे 21.42। 20 यहाँ तक है, 21 यहाँ कहीं पे आएगा जा करके। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका y एक्सिस। y बार कितना है आपका 56.42। इस x एक्सिस से जाएंगे, वर्टिकल डिस्टेंस जाएंगे 56। तो देखिए 75 यहाँ तक है, 56 इसके नीचे आएगा कहीं पे जाके, यहाँ पर आपका x बार y बार जिसका वैल्यू है 21.42 एंड 56.42। यहाँ पर है आपके इस पूरे L सेक्शन का सेंट्रोइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो एक अच्छा सा कमेंट्स कर देंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। यूट्यूब चैनल का नाम है टारगेट स्टडी पॉइंट। फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, आपको एक नए क्रॉस सेक्शन का सेंट्रोइड निकालना बताऊँगा।